और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के खिलाफ भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप, मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी है इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है, जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए, इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए, बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। इस चीज को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए, जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव। और इसमें जो है अहमद मालूफ ने इसको कहा कि डीपली वरीड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। एक बदतमीजी के जुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। दरअसल क्या होता है कि मालदीव में एक व्यक्ति जो अभी राष्ट्रपति बना है, वो चुनाव लड़ने से पहले अपनी पब्लिक से वादे करता है कि मुझे सत्ता में लाओ, मैं जो इस्लाम खतरे में आया है उसे बचाऊंगा, और खासकर खतरे में आया है इंडिया से, तो इंडिया को भगाऊंगा। आउट इंडिया के नारे लगने लगे और पूरी तरह से कह सकते हैं इंडिया विरोधी ये गवर्नमेंट इस समय की है। ये सत्ता में आ भी गए, यानी कि पब्लिक को बिल्कुल पूरी श्योर थी कि इंडिया को भगाना है, इस्लाम जो खतरे में आया है उसे बचाना है हमें। तो ठीक है, ये सत्ता में आ गए। अब सत्ता में आने के बाद इनके जो मंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों में से हमें बदबू आती है, भारत का प्रधानमंत्री जोकर है, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल का पोपट है। मतलब ऐसे शब्द हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये लोग बोल रहे थे, और मंत्री बोल रहे थे, पब्लिक बोल रही थी कि इनमें से बदबू आती है, बताओ कोई ज़रूरत नहीं यहाँ आने की। तो भारतीयों ने कहा चलो ठीक है, नहीं आते हैं। अब स्वाभाविक है, हमसे धन काढ़ रहे हो और हम ही को पेल रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भारतीयों ने जो कैंसिल करना शुरू किया, फ्लाइट कैंसिल करना शुरू की, होटल कैंसिल करना शुरू की। 10,000 के आसपास होटल बुकिंग थे वो कैंसिल कर दिए। ईजी माई ट्रिप ने तो पूरे फ्लाइट ही कैंसिल कर दी, जितने भी वहाँ से बुक की गई थी वो सब कैंसिल कर दी। अब एवरेज देखा जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास इंडियंस जाते हैं, और यदि आपको जाना है मालदीव तो आपको कम से कम बता रहा हूँ 3 से 5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो 2 लाख रुपए मतलब 2 लाख लोग जाते हैं उनका गुणा कर दीजिए आप 5 लाख से, एवरेज मिला लीजिए 5 लाख, तो कितना सारा पैसा, जिसकी कह सकते हैं जीडीपी लगभग 6-7 बिलियन के आसपास है, उसे कितना बड़ा लॉस हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि अब इंडियंस जाने लगेंगे, उन्होंने मंत्री को सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंड करो या कुछ करो, अब इंडियंस नहीं जाने वाले। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने कई बुकिंग्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल कर दी है मालदीव को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, उसके बाद मालदीव के खिलाफ भारत का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और इस बीच जो अपडेट है वही ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप है, उसने अपने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल किया है। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ, ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट, और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स। इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर द रेसिस्ट कमेंट्स, जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफी मांगता हूं।
तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर माफी मांग रही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 45 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। ये चीज तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें, पहली चीज आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है, इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है, इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत जबरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान ही इज अ वर्ल्ड नोन स्टार, तो अगर एसआर के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहां पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊं और वहां पे बीचेस एंजॉय करूं। अभी ये चले, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। अब इंडियंस तो जाने वाले नहीं है। अब यदि हालांकि दुनिया से आएंगे, क्योंकि अभी अल्टरनेटिव तैयार नहीं है भारत के पास। हाँ, लक्षद्वीप पे तैयारी शुरू हो चुकी है, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत मास लेवल पे काम होने वाला है, और मालदीव के अल्टरनेटिव में लक्षद्वीप तैयार होने लगा है, यूँ समझ लीजिए आप। इंडियंस तो अब जाने से रहे, दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उन्हें कैसे यहाँ पर प्रलोभन दिया जाए मालदीव की जगह लक्षद्वीप आने का, ये सिर्फ आपको करना है। या फिर किसी तरह का विवाद अगर खड़ा हो जाए तो फिर वहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़रूरी होती है। नहीं तो सिंपल सा आपको ये करना है, अगर भारत चाहे तो करे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो खुद, क्योंकि इनको इतना तो पता चल गया कि इस्लाम खतरे में है। अब इन्हें ये बताना है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं आपके पास, इनसे इस्लाम खतरे में है, तो बस ये उनको पेलना शुरू कर देंगे। एक को पेलेंगे, बाकी दुनिया भर से कोई भी मालदीव जाना नहीं चाहेगा। जैसे कि पाकिस्तान में कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान में जाना चाहेगा, कब लिंचिंग हो जाए उसकी पता नहीं है, कौन किधर उड़ा दे, कोई भरोसा है क्या पाकिस्तान में? बस वही होने वाला है। यहाँ मज़े की बात देखिए कि पाकिस्तान जो भूखे नंगे खुद खाने को नहीं है, वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहा है कि हम जाएंगे मालदीव। मतलब एक व्यक्ति को कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर मालदीव टूर पर जाना है, तो 3 से 5 लाख रुपए तो पाकिस्तान ही जाएंगे। जिनके खुद के पास खाने को नहीं है वो मालदीव घूमने जाएंगे, यानी कि वो मालदीव की इकोनॉमी भी बचाएंगे। उन्होंने हालांकि मालदीव ने 3 मंत्री सस्पेंड किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हम बड़े गड़बड़ में जा रहे हैं।
हमारा मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर लेने के देने पड़ने वाले हैं और पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस लेवल से एक दिन में 10,000 से ऊपर होटल बुक हुए थे वो कैंसिल हो गए और विवाद खड़ा हो रहा है, तो विदेशी भी झिझकेंगे। यानी कि बड़ा लॉस हो चुका है। और 2 लाख यदि एवरेज एक साल में जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा ली, एक व्यक्ति का 5 लाख और 2 लाख का 5 लाख गुणित करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। मतलब बहुत बड़ा लॉस मालदीव को बैठे बिठाए मिल गया। और इसमें खैर गलती मालदीव की और मालदीव के लोगों की है। ये लोग, इनके पास पैसा आ जाए या भूखों मरे, लेकिन रेडिकलाइजिंग कभी बंद नहीं हो सकता। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे वोट दो, इंडिया को भगाऊंगा, उसे वोट दे देते हैं ये लोग बिना सोचे समझे कि भैया इकोनॉमी आपकी इंडिया से चल रही है और इंडिया ने आपको बता दिया। अब पाकिस्तानियों की तरह ये भी कटोरा लेके घूमेंगे, यही होने वाला है इनका। तो मालदीव के भाइयों अब तैयार हो जाइए। जैसे गाजा पट्टी को यूज़ करते हैं ना, ईरान हो गया, कतर हो गया, ये गाजा पट्टी को यूज़ करते हैं, बस ऐसे चीन, तुर्की ये आपको यूज़ करेंगे, क्योंकि चीन ने अपना दलाल आपके यहाँ पर राष्ट्रपति बना दिया है। चीन से फंडिंग खाता है, स्वाभाविक है, फंडिंग खाएगा तो चीन के हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा। और ये आपको लेने के देने पड़ने वाले हैं। भारत आपके पीछे पड़ चुका है।